धरती की हर माँ चाहती है कि हमारा पुत्र संसार में श्रेष्ठतम पुत्र हो, ये हर माँ चाहती है। माँ कैकेयी ये देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने अंक में कोख में पाला है, उस भरत के जीवन में यदि राजपद और राम पद आकर खड़ा हो जाता है एक साथ, तो मैं देखूं कि मेरा भरत राजपद की ओर भागता है कि अपने भैया रघुनाथ के पद की ओर भागता है। ये परीक्षण करने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राजसत्ता मांग लिया। वो अपने भरत की परीक्षा लेना चाहती थी कि कहीं मेरे पालने में कोई कमी तो नहीं हो गई, मेरे संस्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई। मां ने 2 वरदान मांगे। महाराज दशरथ सुने, महाराज निढाल हो गए। कोप भवन में महाराज मूर्छित होकर गिर गए। सुमंत जी आए तो कैकेयी मैया ने कहा राम जी को बुला कर लाओ। अब दर्शन करिए, राम जी जब आए हैं, अब पिताजी को कोप भवन में मूर्छित अवस्था में राम जी ने देखा, तो राम जी ने कैकेयी मैया को माता शब्द कहा। क्या कहा? माता। जोर से कहिए, माता। मोहि कहू मां तू तात दुख का कारण। हे माते, पिताजी के दुख का कारण बताइए। माता किसी को भी बोला जा सकता है, कहो किसी भी पराई स्त्री को माता बोला जा सकता है। लेकिन जैसे कैकेयी मैया ने पूरी बात बताई कि मैंने राम तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं, भरत के लिए राज सत्ता और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, ये बात सुनते राम जी नाचने लगे और राम जी की भाषा बदल गई। आते समय जो राम जी कैकेयी को माता बोले थे, अब वो राम जी कैकेयी को माता नहीं बोले। क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन राम जी क्या बोले? सुनु जननी। कैकेयी मैया को क्या बोले? जननी बोले। क्या बोले? जननी। और आपसे कहूं, राम जी की जननी कैकेयी नहीं है, राम जी की जननी कौशल्या मैया है। राम जी जब सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, वो राम जी जननी बोल दिए। क्यों? राम जी कहना चाहते, मां कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी हैं। राम जी जननी बोले मां कैकेयी को। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर कभी दोष न लगाइएगा, ये भगवत अपराध के बराबर होगा। राम जी के लिए जितना बड़ा त्याग मां कैकेयी ने दिया है, उतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं दिया हो। मां ने अपने आप को कहीं का नहीं रखा। आपको बताऊं, जब राम जी ने ये बात मां कैकेयी से कही थी, राम जी बोले थे मां कैकेयी से, मां मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप दोगी? कैकेयी मैया भरत जी से अधिक प्रेम राम जी को करती थी। आपको बताऊं, जिस समय मंथरा ने ये बात कही है, मां कैकेयी ने खींच के चाटा मारा था मंथरा को और कहा था, मंथरा
तू कह रही है कि कल मेरा राम युवराज बनेगा, तो मैं तुझसे कहती हूं कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मेरा राम युवराज बनेगा कल। ये कैकेयी मैया की भाषा है। कहती है मंत्रा, मैं नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे ब्रह्मा जी, अगली बार कृपा करके शरीर दीजिएगा तो एक कृपा और करिएगा, राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बनाकर भेजिएगा। मैं नित्य प्रार्थना करती हूँ। इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी राम जी को वन भेज देंगी। बचपन में राम जी ने मां से पूछा था, मां मैं कुछ मांगूंगा तो आप दोगी? वहां केवल कैकेयी जी और राम जी थे, बस दो लोग। मां कैकेयी ने कहा, पूछ क्यों रहे हो राम, प्राण मांगोगे तो प्राण दे दूंगी, अभी मांगो अभी दे दूंगी। राम जी बोले, प्राण नहीं मांगूंगा मां, प्राण मांगूंगा तो मेरी मां मर जाएगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं ना मां, उसमें मरोगी तो नहीं आप, परंतु मरे जैसी हो जाओगी। मां ने पूछा मतलब? राम जी बोले, कोई तुमको देखेगा नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारा अपना पुत्र भरत तुमको जीवन में कभी मां नहीं कहेगा, सबकी नजरों से तुम गिर जाओगी। मां सुनती रही। जब राम जी चुप हो गए तो मां ने कहा, बोल लिए, अब मैं पूछ रही हूं। आपने कहा कि मैं सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, राम क्या आपकी भी नजरों से मैं गिर जाऊंगी? तब राम जी ने कहा, मां मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी, राम की नजर से कैकेयी कभी नहीं गिर सकती। तब मां कैकेयी ने कहा, राम यदि आपकी नजरों से मैं नहीं गिर सकती तो संसार की नजर की मुझे परवाह ही नहीं है, आप जो मांगोगी मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा था, मां पिताजी मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार से मुझे वन भेज दीजिएगा आप। इस वचन के कारण मां कैकेयी ने सब किया। इसलिए मां के ऊपर भूल कर भी दोष न लगाइएगा कभी भी।